ईगल होता है ना, वो आसमान में हमेशा ऊंचा उड़ता रहता है। जहाँ बाकी पक्षी बहुत नीचे लेवल पे उड़ते होते हैं, ईगल सबसे टॉप पे उड़ता है। दूसरी खासियत है ईगल की कि वो बाकी पक्षियों की तरह आवाज़ नहीं करता। जैसे तोता चिड़िया बार बार आवाज़ करते बक बक करते हैं, वो बिना आवाज़ के अपना काम करता होता है। तीसरी क्वालिटी ये है कि जब भवंडर आता है या फिर कोई तूफान आता है, तब वो बिल्कुल उससे डरता नहीं, उल्टा वो भवंडर के अंदर जाकर उड़ता है और उसको चीर के आसमान में उड़ता रहता है। चौथी क्वालिटी ये है कि अपने बच्चों को वो बहुत यंग टाइम में ही ट्रेन करने लगता है। जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलते हैं, वैसे वो उनको बाहर धक्का देके उड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। तो ईगल के इन सारी खासियत से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। नंबर 1, हमेशा सबसे टॉप में रहना चाहिए। चाहे कोई कहीं भी रहे, कहीं भी भीड़ रहे, हमें हमेशा सबसे अलग और ऊपर ही उड़ना चाहिए। नंबर 2, बाकी लोगों से ज़्यादा बकबक करने के अलावा हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बाकी लोग कितना भी बकबक करें, कितनी भी डिस्ट्रैक्शन दे लाइफ में, हमें हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। तीसरी चीज़, कभी भी हमारे लाइफ में मुसीबत आए तो मुसीबत से डर के भागना नहीं चाहिए, उल्टा मुसीबत को खुले आम फेस करके उसको पार करना है। नंबर 4, जब भी हम छोटे हैं, इसी स्टेज में हमको आगे की लाइफ की तैयारी करनी है, क्योंकि जब तुम आगे की लाइफ की तैयारी करो तब जाकर आपको आने वाली प्रॉब्लम्स हमेशा ईजी लगेंगी। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी ईगल शिकार करता है ना, तो वो सीधा जाके झपट्टा मार के शिकार नहीं करता। वो ऊपर आसमान में गोल गोल घूमते रहता है और अपने शिकार पे बराबर ध्यान देता है। जब उसका शिकार एकदम उसके वीक पॉइंट पे होता है ना, तब एकदम स्पीड में आके वो अपना शिकार कर देता है। जब उस शिकार को भनक तक नहीं होती, तब जल्दी से आके वो शिकार कर देता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भले ही हमारा गोल कितना भी डिफिकल्ट हो, हमको हमारा टाइम लेके प्रॉपर फोकस करके, और जब हम अपना काम करने जाए तब 100% काम करके ही हमें वापस आना है।